हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दुर्गेश पाल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीएसटी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और यहाँ पे आप पाते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी के आईटीसी का क्रेडिट हमें किस मैनर पे लेना है? क्या एक सही तरीका है जो हम जीएसटी का आईटीसी क्रेडिट ले सकते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में किसी भी प्रकार की लायबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही हम लीगल तरीके से उसको सही रूप से जीएसटी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं ताकि हम किसी भी प्रकार की पेनल्टी और इंटरेस्ट से फ्यूचर में बच सके, गवर्नमेंट के लीगल लिटिगेशन से बच सकें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ऑल अबाउट द जीएसटी आईटीसी के ऊपर। तो दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, आपको जीएसटी की वेबसाइट में जाके अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जीएसटी को लॉगिन करना है। तो दोस्तों, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। जीएसटी में कुछ रिसेंट जो चेंजेस आए हैं कि 1 जनवरी 2022 से आपको 100% क्रेडिट एज पर टू बी लेना है। मतलब आपके टू बी में जो भी बिल आपको दिख रहे हैं, आपको उतना ही क्रेडिट अलाउड होगा। यदि आप उससे ज़्यादा क्रेडिट लेने की सोच रहे हैं या उससे ज़्यादा आप क्रेडिट लेते हैं तो यह गलत है। आपको 101% नोटिस आ जाएगा। यदि आपने एक्सेस क्रेडिट लिया है तो क्रेडिट मिसमैच का आपको नोटिस आएगा और बैलेंस अमाउंट आपको पे करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लॉजिक है, कुछ ट्रिक्स है जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि यदि हमने प्रीवियस मंथ में किसी भी प्रकार की गलती की है तो उसको हम कैसे अभी मार्च मंथ में रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है कि मंथली वालों के लिए भी मार्च लास्ट है, क्वार्टरली वालों के लिए भी मार्च लास्ट है। हम 1 अप्रैल 2021 से दिसंबर तक का हम रिको बना सकते हैं आईटीसी का। उसमें कुछ हमने यदि ज़्यादा क्लेम किया है तो हम उतना रिवर्स कर सकते हैं, यदि हमने कम क्लेम किया है तो हम और क्लेम कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास एक मौका है, एक टाइम है कि हम मार्च में ही अपनी गलतियाँ, इस फाइनेंशियल ईयर की गलतियाँ इसी फाइनेंशियल ईयर में सुधार लें, क्योंकि मार्च के बाद यह ऑप्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और एज़ पर रीसेंट नोटिफ़िकेशन दोस्तों, 18, 19 और 19-20 के स्क्रूटनी के लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। उस नोटिफ़िकेशन में स्पेशली लिखा गया है कि आपके जीएसटीआर 1 और 3B में किसी भी प्रकार का डिफरेंस है, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे वो पूरे करने पड़ेंगे, चाहे आपको इंटरेस्ट देना हो, पेनल्टी, जैसे आपको पता है इंटरेस्ट पेनल्टी के नोटिस तो अभी आ ही रहे हैं। साथ में टैक्स में कोई डिफरेंस आता है, यदि आपकी जीएसटी 1 और 3B में किसी प्रकार का डिफरेंस आता है, चाहे वो आईटीसी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, तो आपको उस डिफरेंस के ऊपर या तो टैक्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट भरना होगा। तो यह सब गलतियों को सुधारने के लिए दोस्तों हम आज ही प्रिपेयर हो जाते हैं, क्योंकि मार्च मंथ में ही हम अपनी गलतियाँ सुधार लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शंस अवेलेबल है। क्योंकि जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में अभी प्रीवियस जो नोटिस आया है स्क्रूटनी के करवाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड किया 19, 20, 20, 21 का, उसमें कहीं 9 और 9C का ज़िक्र नहीं हुआ है। तो हम स्मार्ट वर्क करके हमारी गलतियाँ को हम मार्च मंथ के और मार्च क्वार्टर में ही ठीक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे का डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप माय सर्विसेज़ में, यहाँ सर्विस में जाके, यूज़र सर्विस में जाके, यहाँ पे एक ऑप्शंस आपको मिलेगा। सर्विस में जाके, रिटर्न्स में जाके आपको एक ऑप्शंस मिलेगा, टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन का। यहाँ पे आप यहाँ पे कंप्राइज कर सकते हैं टैक्स का आईटीसी को, कंपेयर कर सकते हैं ईयर टू ईयर वाइज कि आपने क्या आईटीसी क्लेम किया है और क्या टू बी में दिख रहा है। तो मोटा मोटी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको मंथली बेसिस पे टू बी निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो जैसे हम अभी 21-22 के लिए बात कर रहे हैं तो हम सर्च करते हैं 21-22 में हमने कितना आईटीसी क्लेम किया, एक्सेस शॉर्ट सभी दिख जाता है। अब यहाँ पे कुछ छोटी-छोटी चीज़ें और दिखती जो आपको मैं इलैबोरेट कर देता हूँ। डिफरेंस इन लायबिलिटी डिक्लेयर एंड पेड, आपने कितनी लायबिलिटी यहाँ पे एज़ पर जीएसटीआर 1 आपने कितना डाला है और एज़ पर जीएसटीआर
3B आपने क्या डाला हुआ है, मतलब जीएसटीआर 1 के सेल्स की लायबिलिटी इतनी है, 3B में भी आपने उतना ही लिया, तो आपको यहाँ कोई भी प्रकार का डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब दूसरा है टैक्स लायबिलिटी इन आईटीसी समरी, है ना? तो इसमें क्या बोलता है दोस्तों, ये टैक्स पीरियड का एक कॉलम दिया हुआ है। दूसरा कॉलम में आपको बोला है टैक्स लायबिलिटी एज़ पर जीएसटीआर 1 और आईएफएफ जो मंथली फाइल करते हैं एज़ पर 3B रिपोर्ट नंबर 1 रिपोर्ट एज़ पर रिपोर्ट नंबर 1 एंड 3 जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और आईएफएफ। भैया आपने जीएसटीआर 1 में ये सेल्स की लायबिलिटी डाली है, 3B में ये डाली है, ना तो किसी प्रकार का एक्सेस है ना शॉर्ट है। यदि यहाँ पे आपको डिफरेंस है तो यहीं पे दिख जाएगा। तो आप जीएसटीआर 1 और 3B की गलती मार्च में सुधार सकते हैं, ताकि आपके बुक्स में और 3B में किसी भी प्रकार का सेल्स में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, राइट? अब दूसरा देख सकते हैं हम आईटीसी क्लेम इन 3B और अक्योर्ड एज पर जीएसटीआर, देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। आई थिंक जीएसटीआर 2B होगा, है ना? एज पर जीएसटीआर 2B। तो क्या बोल रहा है कि आपने भैया 37,000 का जीएसटीआर 3B में क्लेम किए थे, पर आपका जीएसटीआर 2B में 48, मतलब मेरा एक्सेस दिख रहा था, है ना? तो अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कितना एक्सेस और शॉर्ट क्लेम किया है। तो आपको रेक्टिफाई करने का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे इस पर्टिकुलर केस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट क्लेम किया, मतलब इतना हम और क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर है, यहाँ पे प्रॉपर है, अब जुलाई में भी प्रॉपर है। हम अगस्त में देखते हैं तो अगस्त में हमने शॉर्ट क्लेम किया है, ये भी प्रॉपर है। फिर हम देखते हैं कि सितंबर में हमने ज़्यादा क्लेम किया 3B में, 2B में कम दिख रहा है, तो मतलब हमको इतना रिवर्सल करना है। ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये एक्सेस है। इसका मतलब टोटल 13,638 रुपए अप टू दिसंबर या फ़ेब बोल सकते हैं इस केस में, हमने जो है आईटीसी कम क्लेम किया है। तो आप मार्च मंथ में इतना आईटीसी और क्लेम कर सकते हैं, सो दैट आपका जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2B का आईटीसी 101% मैच हो जाएगा। यदि ये मैच हो गया तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का फ्यूचर में कभी नोटिस आने वाला नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हो? आप जो टैक्स लायबिलिटी ना आईटीसी समरी वाला जो कॉलम है, यदि 100% मैच है तो आपको कभी ज़िंदगी में नोटिस नहीं आएगा जीएसटी डिपार्टमेंट से, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट एक सेट बेस्ड सिस्टम है जो सिस्टम कंप्यूटेड है। यदि सिस्टम में किसी भी प्रकार का डिफरेंस आता है तो आपको 100% नोटिस आ जाता है। अदरवाइज़ ये मैनुअल प्रोसेस नहीं है, सिस्टम ही कैलकुलेट करता है। यदि आप सिस्टम को एक्यूरेट रखेंगे तो आपको नोटिस आने के चांसेस नहीं है। तो मैं आईटीसी के बारे में जो बता रहा था, ये बता रहा था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि भैया मैंने किस मंथ में, यदि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अप्रैल में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 20,000, यहाँ पे 60,000 किया होता और आपको 48,000 का ही आईटीसी दिख रहा होता। तब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से बिल्स हैं आपके जो नहीं दिखे हैं या जो आगे के महीने में दिखे हैं, राइट? तो ऐसा करते-करते आपको निकालना होगा रिकन्सिलिएशन, मंथली रिकन्सिलिएशन करके कि भैया मेरे बुक्स में 50 बिल है और मेरे जीएसटी में 50 बिल शो हो रहा है, इट्स ओके। यदि मैंने बुक्स में 60 बिलों का फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिट ले लिया है अप टू फ़ेब और मेरे में तो भाई 50 ही दिख रहा है, तो वो 10 बिल का जो आईटीसी आपको रिवर्स करना होगा। क्योंकि जितना 2B में आपको दिख रहा है, उतना ही आईटीसी आप ले सकते हैं, यह रूल आ चुका है। उससे ज़्यादा आप लेंगे, इवन इफ आपके पास बिल्स अवेलेबल है, आपने जेन्युइनली टाइम पे पेमेंट भी किया है, तो भी आपको उस आईटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे इसके लिए क्या ऑप्शंस है? मैंने तो परचेज़ किया, मैंने पेमेंट टाइम पे किया, अब सामने वाले ने अभी तक मेरे नाम पे बिल शो नहीं किया, तो मैं क्या करूँ? मैं तो सही हूँ, आपकी बात सही है, आप सही हैं, बट एज़ पर जीएसटी के नोटिफ़िकेशन आप गलत हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जिससे भी आपने माल परचेज़ किया है, उसको या तो आप बोल सकते हैं कि भाई तू मुझे, मैंने जो तेरे से माल खरीदा था, मैं तेरे को रिटर्न कर देता हूँ। मैं तेरे को रिटर्न कर देता हूँ, ऐसा आप बोल दीजिए। तो वो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के माध्यम से वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि मार्च के बाद यदि वो दिखाता है तो वो तो नेक्स्ट ईयर का क्रेडिट हो गया ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सितंबर एंड होने के पहले जो भी बिल्स जो मार्च के हैं, मार्च के बाद दिख रहे हैं, उनका आईटीसी उठा लेना है, मतलब क्लेम कर देना है, लेकिन मार्च के बाद। क्योंकि मार्च में तक वो ही क्लेम कर सकते हैं जो 2B में दिख रहा है। जो बिल 2B में नहीं दिख रहा है, उसके लिए आप सप्लायर को बोलेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लायर वो बिल अपलोड भी कर देता है, लेकिन मार्च के बाद करता है। से एग्ज़ाम्पल के लिए वो मई में करता है। तो आप मई मंथ में 2B में दिखना चाहिए, इवन इफ वो बैकडेटेड का है, मई मंथ में दिख रहा है, आप उसका क्रेडिट ले लो। लेकिन आपको एनी हाउ सितंबर
मंथ के पहले मतलब मार्च 22 के लिए सितंबर 22 के पहले आपको वो क्रेडिट उठाना है, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। और इसके लिए आपको मैंडेटरी जीएसटीआर 9 भरना होगा जो कि एनुअल रिटर्न है और उसमें बताना होगा कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो आईटीसी था मैंने 22-23 में लिया हुआ है। एक ऑप्शंस वहाँ पे होता है। जीएसटी 9 का मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं, उसमें सारा मैंने समझाया हुआ है। तो दोस्तों आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। मेरा क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि आपको जीएसटी के लिटिगेशन नोटिस से बचना है, तो आपका जीएसटीआर 1 का सेल्स जीएसटीआर 3B के सेल से मैच होना चाहिए। ऐसी किसी भी प्रकार का मिसमैच है तो आप मार्च मंथ में उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि जीएसटी में टोटलिटी में चेक करते हैं वो कि टोटल जीएसटीआर 1 साल भर का कितना अमाउंट था और 2B में 3B में कितना था। यदि डिफरेंस नहीं आया वेल एंड गुड। यही आपके 26 ईयर्स जो इनकम टैक्स में दिखता है यही टर्नओवर वहाँ जाएगा और आपका जीएसटी का टर्नओवर आपके इनकम टैक्स के टर्नओवर से मैच होना 100% ज़रूरी है। नहीं तो वहाँ पे भी आपको नोटिस आएगा। तो अब आपने समझ गए कि आईटीसी मंथ बेसिस में यहाँ दिख रहा है कि शॉर्ट है कि एक्सेस है, उस हिसाब से आप अपना आईटीसी का रिको बना सकते हैं। और यदि आपने शॉर्ट क्लेम किए हैं तो मार्च में और क्लेम कर लीजिए, एक्सेस क्लेम किए हैं तो आप रिवर्स कर दीजिए सो दैट आपका 2B में जितना क्रेडिट दिख रहा है अप टू मार्च उतना ही आपके 3B में क्लेम होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि आपको जो अभी जैन 2022 ऑनवर्ड जितना भी 2B में शो हो रहा है आपको उतना ही क्रेडिट आपको जीएसटीआर 3B में लेना है। यदि आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपको नोटिस आएगा, उतना पेमेंट आपको करना होगा। तो दोस्तों ये था आईटीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब क्या होता है दोस्तों कि बहुत बार क्या होता है कि आपके बिल्स नहीं दिखते, मैंने जैसे कि बताया कि पार्टी आपके बिल शो नहीं करती है, तो उस केस में आप उस बिल का क्रेडिट कतई मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। पार्टी को बोलिए कि बिल आपका दिखाए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको दोस्तों मंथली बेसिस पे अलर्ट रहना होगा कि मेरे इस महीने में फॉर एग्जांपल अप्रैल में मैंने 50 पार्टी से खरीदा है, तो जो ड्यू डेट होती है जीएसटीआर 2B में दिखने की मंथली वालों के लिए 13 तारीख के बाद दिखेगा। क्वार्टरली वालों के लिए क्वार्टर एंड होने की जो भी क्वार्टर एंड होगी उसकी 13 तारीख को दिखेगा। फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ का कोई बिल है तो आपको वो अप्रैल महीने का जो बिल है 13 मई के बाद आपके जीएसटीआर 2B में दिखना चाहिए मंथली वाले। फॉर एग्जांपल यदि जून क्वार्टरली वाले कोई एसएससी है जिनसे आपने खरीदा तो जून का वो रिटर्न आपको एनी हाउ उसको 11 जुलाई तक भरना होगा। तो 11 जुलाई के बाद आपको 2B में दिखना चाहिए। लेकिन वो 2B जनरेट की डेट जो है वो 13 तारीख ही होती है अपकमिंग मंथ की, से कि जून का जुलाई में 13 तारीख के बाद ही आपके 2B में दिखेगा। तो आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल यदि जुलाई में कुछ बिल आपके नहीं दिखे तो आप क्लाइंट आपने अपना जो भी सप्लायर है उसको फ़ोन करिए और बोलिए कि भैया मेरा बिल नहीं दिख रहा है, आप जीएसटी में चढ़ाइए। तो वो जिस महीने जीएसटी में चढ़ाएगा फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ का रिटर्न उसने टाइम पे फाइल नहीं किया तो नहीं दिखेगा। क्योंकि यदि आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं तभी 2B में शो होगा। यदि अप्रैल का रिटर्न वो अगस्त में भरता है, ठीक है? तो आपको अगस्त महीने की 2B में 13 तारीख के बाद 13 सितंबर के बाद वो दिखेगा। तो आप उसको इज़िली क्लेम कर सकते हैं यदि आपने पहले क्लेम नहीं किया है। इसके लिए सिंपल ट्रिक है, जितना 2B में दिख रहा है उतना आप क्लेम कीजिए और जो बचा हुए बिल्स है उसके लिए सप्लायर को फ़ोन करिए कि आप चढ़ाइए। जब वो बिल 2B में दिखेंगे तभी आप उसका क्रेडिट लीजिए। यदि आप प्रॉपर फ़ॉलो-अप लेते हैं तो आपके कोई भी बिल मार्च के बाद नहीं जाएँगे। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मंथ बेसिस पे 2B का रिकंसिलिएशन बनाइए। जितने बिल्स 2B में दिख रहे हैं उतने का क्रेडिट लीजिए, जो नहीं दिख रहे हैं उसके अगले मंथ की वर्किंग में रख लीजिए और क्लाइंट को फ़ोन लगा दीजिए, अपने सप्लायर को फ़ोन लगाइए कि दिखाएँ, उनको फ़ोर्स कीजिए और जब वो दिखाए तभी उसका क्रेडिट लीजिए। ऐसा आप करेंगे तो मार्च महीने में आपका जीएसटीआर 3B और 2B मैच होगा आईटीसी पर्पज़ से और जीएसटीआर 1 और 3B का सेल्स भी आपका मैच होगा। इस कंडीशन में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। आप स्मूथली इसका जीएसटीआर 9 भी भर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ जीएसटीआर 9 उन लोगों को एप्लीकेबल है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है और जीएसटीआर 9 से जो टेक ऑडिट का होता है जीएसटी का, वह एप्लीकेबल है 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए, है ना? उसके पहले मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन सजेस्टेड है कि आपको जीएसटी 9 फाइल करना ही चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गलती भी सुधर सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गलती हो ही ना,
क्योंकि अपन जीएसटीआर 3B और 1 की जो भी गलती है हम मार्च महीने में ही सुधार लेंगे। तो इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपने किसी भी प्रकार की मिस्टेक यदि जीएसटीआर 1 के सेल से रिलेटेड की है तो वो भी आपको सुधारने का ऑप्शंस है मार्च में। जैसे सेल्स में आपने कम ज़्यादा आईटीसी डाल दिया तो डिफरेंस निकाल के आप बिल इंसर्ट कर सकते हो। फिगर्स में कम ज़्यादा कर सकते हो सेल्स का, क्योंकि जीएसटीआर 1 आप फाइल करिए चेंज करके, अकॉर्डिंगली 3B में दिखेगा। तो आप पुरानी गलती को जीएसटीआर 1 में, सेल से रिलेटेड गलती जीएसटीआर 1 में ठीक कर सकते हैं, राइट? और आईटीसी से रिलेटेड गलतियाँ भी आप जीएसटीआर 3B में वो कर सकते हैं। यदि आपने गलत आईटीसी क्लेम किया है तो उसको रिवर्सल कर दीजिए एनी अदर्स के ऑप्शंस में जाके, है ना? तो मैं जल्दी से आपको 3B में दिखा देता हूँ कि आप एक्सेस और शॉर्ट को कैसे क्लेम कर सकते हैं, राइट? तो ये तो मैंने आपको बताया और यहाँ पे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं जो आपको मार्च महीने में देखनी चाहिए। जैसे मैंने पहले तो आपको बता दिया कि 1 और 3B के बारे में डिफरेंस है। यहाँ आईटीसी और 1 के बारे में दिया हुआ है। यदि टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट और रिवर्स चार्ज आपकी आती है तो वो यहाँ पे आएगी, जो रेगुलर लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का डिफरेंस आता तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स पीरियड, टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर इन 3B। 3B में आपने ऐसा-ऐसा डिक्लेयर किया, कोई डिफरेंस नहीं है। यदि डिफरेंस है तो आपको यहाँ दिख जाएगा। टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर इन जीएसटीआर 1, 1 में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यदि डिफरेंस है तो इसको मार्च महीने में आप सुधार लीजिएगा। तो ये सिंपल आपको लाइक 3B में क्या आपने डाला हुआ है और 1 में क्या डाला हुआ है उसका बता रहा है कि किसी प्रकार का डिफरेंस है कि नहीं है। अब आगे आप चलते हैं, टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। यदि आरसीएम में आप कोई टैक्स लायबिलिटी भरते हैं तो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे आएगी, जो कि सिमिलर है 3B और 2B में क्या-क्या लायबिलिटी वो दिखेगी। टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड एसईजेड सप्लायर्स, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखेगी। तो आप आगे देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ काम की दी गई जो ईयर एंड पे काम आती है। तो आप दोस्तों इसको एक बार देख लीजिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। जीएसटीआर 1 सेल्स, जीएसटीआर 3B सेल्स, जीएसटीआर 1 टैक्स लायबिलिटी, जीएसटीआर 3B टैक्स लायबिलिटी, आईटीसी एज़ पर जीएसटीआर 3B और आईटीसी एज़ पर हमारे 2B। ये आपको अच्छे से चेक करना है। मार्च मंथ में ही दोस्तों गलती सुधार लो। यदि आप लिबरल हुए तो 101% आपको नोटिस आएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी चाहिए कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो नोटिस निकालता है ना, वो टोटल करके निकालता है। यदि कोई महीने में आपने ज़्यादा क्लेम किया और अगले महीने में कम क्लेम किया, यदि सेटअप हो गया तो इट्स ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सितंबर महीने में 5 लाख का आईजीएसटी क्लेम कर लिया, ठीक है? और सितंबर महीने में मेरे 2B में नहीं दिख रहा, ठीक है? यदि मेरे आगे महीने में 2B में दिख रहा है, तो आप उसको 3B में क्लेम मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लेम कर लिया है, राइट? आगे दिख रहा है तो चलने दीजिए, मार्च महीने में दोनों मैच हो जाना चाहिए, राइट? क्योंकि वो टोटलिटी ईयर एंड पे चेक करते हैं, मंथली चेक नहीं करते हैं, राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सितंबर मंथ में नहीं दिख रहा था आईटीसी, आपने उठा लिया, करेक्ट है? और आपका वो फ़ेब मंथ में वो आईटीसी दिखने लगा। इसका मतलब है मार्च खत्म होने के पहले वो दिख रहा है, मतलब वो कोई डिफरेंस उसमें रहेगा नहीं, ज़ीरो हो जाएगा। 5 लाख का आपने आईटीसी सितंबर में उठाया, जो कि 2B में नहीं दिख रहा था, लेकिन वो फ़ेब में दिख गया तो मतलब इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं दिखा तो प्रॉब्लम है। फिर उस केस में आपको पूरे के पूरे 5 लाख रिवर्स करना पड़ेंगे और आपको 5 लाख भरने पड़ेंगे। तो ये था दोस्तों जीएसटी का आईटीसी से रिलेटेड कुछ बात। तो जल्दी से समरी कर देते हैं कि आपको जीएसटी का जो क्रेडिट लेना है वो एज़ पर 2B ही लेना है। 2B में जो बिल दिख रहे हैं वो फाइनल है, आपको उसी के हिसाब से लेना है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं ले सकते। ये सिंपल वे है। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग सप्लायर से बात करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के तरीके ये हैं कि आप डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के माध्यम से ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ 2B आपको अलाउड नहीं होगा। तो दोस्तों जीएसटीआर 3B और 2B और आईटीसी के बारे में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी। यदि आपको जीएसटी के आईटीसी से रिलेटेड कोई भी इश्यू है और भी इश्यूज़ हैं, तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब। थैंक यू।